आगे बढ़ते हैं। एसआईआर और एसआईआर के बाद उसकी खामी और उसके ऊपर एनालिसिस के बाद दूसरी बड़ी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। जो कहेंगे सच कहेंगे, सेकंड सेगमेंट, बात कैंसर की। आज हम कैंसर के बारे में नेगेटिव साइड की बात करने नहीं आए हैं, कितना खतरनाक है, क्या है, कितनी गंभीर है, जानलेवा है, सब जानते हैं। बल्कि आपको इस जानलेवा बीमारी पर नई सफल परीक्षण का रिसर्च दिखाएंगे। यह खबर है जो दुनिया के लिए उम्मीद की रोशनी साबित कर सकती है। कैंसर से जूझ रहे करोड़ों लोगों को नई जिंदगी दे सकती है। विज्ञान की जबरदस्त प्रगति के बावजूद कई बीमारियों का अब तक इलाज संभव नहीं है, लाइलाज है। कैंसर भी ऐसी ही एक लाइलाज बीमारी है। लेकिन रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। रूस की सरकारी एजेंसी आरटी की कल एक रिपोर्ट आई। उसके मुताबिक रूस चंद हफ्तों में कैंसर के खिलाफ नए टीके का मानव परीक्षण शुरू करने वाला है, ह्यूमन ट्रायल। वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल में यह बात सामने आई है कि यह कैंसर के विकास और उसके फैलाव को रोकता है। मानव परीक्षण पूरा होने के बाद टीका रूसी नागरिकों को मुफ्त दिया जाएगा। यह परीक्षण मॉस्को स्थित हर्ट्सन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और बोकिन कैंसर सेंटर में किए जाएंगे। ये दोनों सेंटर रिसर्च को लीड कर रहे थे, जबकि गामालेया सेंटर वैक्सीन का उत्पादन करेगा। भारत में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 30 सालों से रिसर्च जारी है। अमेरिका में भी यह रिसर्च चल रहा है 20 साल से ज्यादा, लेकिन अब तक सफलता किसी नहीं मिली है। रूस ये कह रहा है, इकलौता ऐसा मुल्क है कि वैक्सीन पर रिसर्च में वो सफल हो गया है। साल 2024 की शुरुआत में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच गया। Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин, вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии. यह वैक्सीन कैंसर की शुरुआती स्टेज में बहुत अधिक प्रभावी है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि इसका किस स्टेज तक प्रभाव रहेगा, लेकिन रूसी एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह एक बार कैंसर खत्म होने के बाद दोबारा पनपने से रोक देगी। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है। ये वैक्सीन इंडिविजुअलाइज वैक्सीन है। इसका मतलब ये है कि हर मरीज के लिए जो वैक्सीन है अलग प्रिपेयर की जाएगी, जिसमें कि रशिया ने बताया है कि 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। पेशेंट के ट्यूमर सेल्स को लिया जाएगा, उसके अंदर स्पेशल एंटीजेंस को निकाला जाएगा, उससे एमआरएनए बनाया जाएगा और पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। पेशेंट की जो कैंसर के सेल्स हैं उसके ऊपर एक निशानी बना देंगे ये एमआरएनए, और फिर उसके बाद में हमारी जो इम्यूनिटी है वो उसको पहचान लेगी और कैंसर सेल्स को खत्म कर देगी। तो यूजुअली जो है शुरुआत का जो स्टेज होता है उसमें सर्जरी काफ़ी प्रभावी होती है और किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बट एडवांस स्टेजेस में और मेटास्टैटिक स्टेज में, मेटास्टैटिक का मतलब है जो फैल गया है कैंसर, तो एडवांस स्टेजेस में या मेटास्टैटिक कैंसर के अंदर इस तरह की वैक्सीन का ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी जो मेलेनोमा में यूज़ करते हैं वो एडवांस्ड में ही यूज़ करते हैं। और ये थेरेपी की खास बात ये है कि इम्यूनिटी को, क्योंकि ये हमारी ट्रेन करती है, तो कैंसर सेल्स जहाँ भी हमारी पूरी बॉडी में होगी सभी जगह काम करेगी। तो ज्यादातर इसे एडवांस डिजीज में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वैक्सीन को अभी सिर्फ रूस के लिए तैयार किया गया है। भारत या दूसरे देशों के लिए कब तक उपलब्ध होगी, मार्केट में कब आएगी, कहना मुश्किल है। किसी भी वैक्सीन को बाजार में आने से पहले बहुत से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वैज्ञानिक रिसर्च होता है, इसके बाद वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिक जाने से पहले। प्री क्लिनिकल ट्रायल का अर्थ है कि जब कोई दवा या वैक्सीन इंसानों से पहले लैब में चूहों पर या किसी और तरीके से टेस्ट की जाती है। अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल सफल रहता है तो उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल का अर्थ है दवा या वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करना, वो यहां तक पहुंच गई है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद रेगुलेटरी रिव्यू होता है। सब कुछ ठीक रहता है तो प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल मिल जाता है और खाका तैयार हो जाता है, क्वालिटी चेक होता है और उसके बाद ये बाजार में आ जाती है। ये वैक्सीन कैंसर होने पर इलाज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह किसी व्यक्ति को कैंसर से बचाने के लिए नहीं है, ये इलाज के लिए है।
ये वैक्सीन अब तक की प्री क्लिनिकल ट्रायल में ब्रेस्ट, लंग्स, कोलोन कैंसर के खिलाफ सफल रही है। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि इसमें सभी तरह के कैंसर का इलाज करने की क्षमता है। ऐसे में रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। खासकर भारत जैसे कैंसर कैपिटल जिसे कहा जाता है, उसके लिए वरदान साबित हो सकता है ये। भारत सहित तो दुनिया में कैंसर के करोड़ों रोगी हैं। हर साल दुनिया में कैंसर से करोड़ों लोगों की मौत भी हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2022 में अनुमानित करीब 2 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आए थे और करीब 97 लाख लोगों को इस बीमारी से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं इसी साल सबसे आम कैंसर जो हुआ, सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट किया गया, वो फेफड़ों का कैंसर था। अब पहले ही मैंने आपको बताया कि कैंसर कैपिटल इंडिया, तो भारत में भी कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साल दर साल मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो मौतों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वैक्सीन तो थी नहीं, ना ही है। अब दुनिया का कैंसर कैपिटल भारत बनता जा रहा है। एक आंकड़े देखते हैं कि क्यों इसको ये सपोर्ट करते हैं। भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख मामले सामने आए थे। लगभग 2.25 लाख महिलाएं और लगभग 7 लाख के करीब पुरुष थे। डिटेक्ट किया गया था कि इनमें कैंसर है। 2022 में 9.16 लाख मरीजों की कैंसर से मौत हो जाती है। लगभग 10 लाख मौतें होती हैं। 2023 में कैंसर के लगभग 15 लाख नए मामले सामने आए थे। 15 लाख विद इन एन ईयर। 2023 में 8.82 लाख लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है। फिर 8.5 लाख लोग के करीब अपनी जान गंवा देते हैं कैंसर के कारण। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2019 से 2023 के बीच 5 साल में कैंसर के 71 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 71 लाख से ज्यादा अब तक मामले ये रिपोर्ट हुए हैं। इन 5 सालों में कैंसर से करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई है। 2020 की तुलना में 2025 में कैंसर के मामलों में 12.8% की वृद्धि हुई है और ऐसा होने का और अनुमान है कि 15 लाख तक जा सकती है और 2040 तक 20 लाख कैंसर के नए मामले आ सकते हैं। यानी हर 1 लाख लोगों में से लगभग 100 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीवनदायिनी साबित होगी कैंसर की ये वैक्सीन। दुनिया भर में कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज चीन में भी है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। क्योंकि भारत में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए कैपिटल कह देते हैं। भले ही केसेस के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन हर साल कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती चली जा रही। भारत नंबर 1 पर है। ICMR की रिपोर्ट में कहा गया है, स्टडी में कहा गया है कि 65% मरीजों की मौत हो जाती है और 50% एवरेज मृत्यु दर है। तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी द लेसेंट रीजनल साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में पब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी। स्टडी में खुलासा हुआ था कि भारत में कैंसर डायग्नोज होने में लगभग 5 से 3 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जब तक डायग्नोज हो रहा है 5 से 3 लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों भारत को कैंसर कैपिटल कहा जा रहा है। इसके लिए जागरूकता भी बहुत जरूरी है, जागरूकता के साथ इलाज भी बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है वैक्सीन भी, जो कि अब आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं